हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल भी जी जान से विधानसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उनकी समस्या सुन रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी की नीतियों को भी उनके बीच में रख रहे हैं। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने यमुनानगर के एक निजी पैलेस में वर्कर मीटिंग ली और आने वाले विधानसभा चुनावों में वर्करों में जोश भरा। हरियाणा में भाजपा नेता मिशन रिपीट में जुट चुके हैं तो कांग्रेस के नेता 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नेता एक तरफ तो पार्टी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टिकट की दावेदारी के लिए भी खुद को सबसे आगे रख रहे हैं। यमुनानगर के एक निजी पैलेस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा ने एक वर्कर मीटिंग का आयोजन किया। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मिशन अब शहरी मतदाताओं को न सिर्फ पार्टी की नीतियों को बताना है बल्कि बीजेपी के राज में 10 साल लोगों ने जो परेशानी झेली उन्हें निजात दिलवाना भी है। श्याम सुंदर बत्रा ने बताया कि जुलाई महीने के अंत में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा के शहरी इलाकों में पदयात्रा निकालेंगी जिसका रोड मैप जल्द आने वाला है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार में आम व्यक्ति परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड और बुजुर्ग पेंशन की परेशानी से झेल रहा है और सरकार पोर्टल खेलती रह गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम का अध्ययन करने पर पता चला कि भाजपा ने प्रदेश में जिन 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई है उनमें से अधिकतर शहरी हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस को शहरी विधानसभा क्षेत्रों में एक नई रणनीति के तहत फोकस करने की जरूरत है। इसलिए कुमारी शैलजा ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए शहरी इलाकों में पदयात्रा करने का फैसला लिया है। ये हल्का यमुनानगर की कार्यकर्ता मीटिंग थी और इसमें सभी हल्का यमुनानगर के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह और जोश के साथ इसमें भाग लिया। और जैसा कि पिछले चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत मिली। अम्बाड़ा लोकसभा से वरुण चौधरी जी की और सिरसा से कुमारी शैलजा जी की भारी बहुमत से जो जीत हुई उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया, सबको बधाई दी गई और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबको तैयार रहने के लिए, सबको काम करने के लिए कहा गया। और जैसा कि आज ही पता लगा था कि कुमारी शैलजा जी द्वारा अर्बन एरिया में पद यात्रा निकाली जाएगी, उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जब भी हमारे यमुनानगर, जगाधरी या आसपास जहां भी पद यात्रा आए, सभी कार्यकर्ता भारी हर्षोल्लास के साथ उसमें हिस्सा ले, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करे और ये भाजपा की गूंगी बहरी गंदी सरकार को हरियाणा से चलदा करे। अपनी सरकार, अच्छी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जनहितैषी सरकार को बनाने का काम करे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये सब नजर आ रहा है और लोगों का रुझान है कांग्रेस की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा की नीतियां गलत हैं। भाजपा ने लोगों को तंग कर रखा है, चाहे तो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे या परिवार पहचान पत्र के नाम पे या बुजुर्ग हमारे पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं और ये पोर्टल खेलते हैं। कभी इनकी साइट बंद है, कभी इनका साइट चलाने वाला बंद है। इनके प्लाटों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में कचरा फंसा हुआ है, कोई पानी की निकासी नहीं। आपने पीछे देखा कि पानी के जल भराव हो गया नालियां चौक होने की वजह से, बाद में फिर दाहिने बाएं भागते हैं। पहले जो उसका पैसा होता है सफाई का, उसमें बंदर बांट करते हैं। कुछ निगम के लोग खा गए, कुछ सरकार के लोग खा गए और जनता परेशानी में दुखी हो रही है।